वर्तमान समय में लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इस कारण कई बीमारियां भी बढ़ रही हैं जी। कि कौन कौन सी बीमारियां इस टाइम बढ़ सकती हैं और इनसे बचाव कैसे करें? नमस्कार, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल। घातक न्यूज़ के इस दृश्य पर मैं आपसे सार्थक पहल के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मौसम की बात यदि हम करें तो निश्चित तौर पर मौसम के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि मौसम बहुत बेईमान है, लेकिन मौसम के साथ जो बेईमानी करता है मौसम उसी के साथ बेईमान है। दिल की बात मैं यहाँ नहीं करता, क्योंकि मेरे से जो प्रश्न पूछा गया उसका तन से संबंध है, मन से संबंध नहीं है। यदि हम तन की बात करें तो तन को मौसम अनुकूल यदि हम परिस्थितियों में ढालते चले जाएंगे तो मौसम खुद हमारी ढाल बन जाएगा, लेकिन हम तन को मौसम के अनुकूल ढालते नहीं हैं। इसलिए यही ढाल जब हट जाती है तो यही मौसम हम पर आक्रमण करके हमें बीमार कर देता है। आए संक्षिप्त में हम इस बारे में चर्चा करें कि आखिर क्या ढाल है और क्या मार है। ढाल की यदि बात करें तो कोई भी मौसम निश्चित तौर पर प्रकृति का वो परिवर्तन है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के चक्र को चलाने के लिए जिस तरह ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता होती है कि जब पानी वाष्प बनकर आकाश में जाता है और यही पानी जब आकाश में बहुत बड़े लेवल पर इकट्ठा हो जाता है तो बादलों के रूप में फिर से गरज बरस कर हम लोगों के बीच में फिर से बरसता है, और जब बारिश में पानी बरसता है तो उसके बाद का जो मौसम आता है निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं सर्दी का मौसम आता है। ये सारे मौसम प्रकृति के अनुकूल बहुत आवश्यक है। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में चर्चा यदि की जाए तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मौसम को ढाल बनाएं। निश्चित तौर पर समयानुकूल कपड़ों का चयन, समयानुकूल भोजन का चयन, समयानुकूल आदतों का चयन और समयानुकूल व्यवहार हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम दिसंबर के महीने में मलमल का कपड़ा पहनकर नहीं रह सकते, वैसे हम गर्मी के महीने में स्वेटर पहनकर नहीं रह सकते। जैसे हम गर्मी के दिनों में आइसक्रीम और ठंडाई पसंद करते हैं, यही चीज़ यदि हम सर्दी के दिनों में खाते पीते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा कहीं कहीं नुकसान होता है। अलावा इसके निश्चित तौर पर यदि गर्मी के मौसम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना रहता है कि पानी निश्चित तौर पर छान कर पिए, पानी पिए छान कर, और व्यवहार देखें ध्यान कर। तो छान कर पानी पिए, साफ सुथरा पानी पिए। फिर भोजन की बात आती है तो गर्मी के दिनों में विशेषकर ताज़ा भोजन बेहद महती आवश्यकता शरीर की होती है, लेकिन हम हमारे फ्रिज में पता नहीं क्या ठूस ठूस कर रखते हैं और उसके बाद उसको 2, 3, 4 दिन तक वापरते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ताज़ा भोजन होगा उतना ताज़ा स्फूर्त शरीर होगा। इसी तरह यदि हम चलने वाली गर्म हवा से शरीर को बचाकर चलें, हल्के कपड़ों से, सफ़ेद कपड़ों से बदन को ढक कर रखें, तो निश्चित तौर पर हम लू से भी खुद की बचाव कर सकते हैं। अब अचानक आए मौसम परिवर्तन में हम अपने खान पान और हमारी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करते, इसके कारण कई बार हम बीमार पड़ने लगते हैं। इस वक्त आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति, हर घर में हर तीसरा व्यक्ति खांस रहा है, जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, और कहीं न कहीं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फेफड़ों की या छाती की समस्या से ग्रस्त है। कहीं न कहीं यदि हम हमारे अंदर नज़र बंद करके झांके तो हमें खुद जवाब मिलेगा कि हमने पिछले 5-7 दिन में क्या क्या, कौन कौन सी, कहाँ कहाँ, कैसी कैसी गलतियाँ की है। अपने आप से प्रश्न पूछें। आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती, जो आत्मा जवाब देगी वो डॉक्टर जवाब नहीं दे पाएगा। अपने आत्मा को अपना डॉक्टर बनाएं और इन डॉक्टरों से जहाँ तक हो जरूरत न पड़े, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और एक बार पुनः गर्मी के मौसम में कैसे बचना है, इसके सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको गर्मी के पहले यही बोलना चाहूँगा कि अभी तो होली भी आने वाली है। होली पर भी कहीं न कहीं गलत गोली ना खाएं, और होली पर भी कहीं न कहीं गलत रंगोली में ना जाएं। होली पर भी कहीं कहीं गलत आदतों में शुमार ना हो। होली पर भी कहीं कहीं ठर्रा या बाकी चीज़ों का सेवन ना करें, और पवित्र मन से सांस्कृतिक रूप से जो टेसू की होली मनाई जाती थी, उस होली को मनाने के लिए मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं।